जो लोन है हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पर 1.5 या 2 लाख के करीब लोन हो चुका है। मोहन भागवत नाम रख दो उत्तर प्रदेश का, अब इसका न्याय संहिता का नाम आरएसएस के चीफ पर रख दो। मैं आपको ये कहने के लिए कि हमने भारत पुराने कानूनों को बदल दिया है। तो ये पूरे देश का नाम गोलवर कर रख दो ना हिंदुस्तान की जगह। 2 साल में पुलिस के दरोगा सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। आप एक जिले का नाम बदलेंगे, करीब 200-250 करोड़ रुपया खर्च होता है। कहाँ से आएगा? पब्लिक का पैसा नहीं है क्या? अली में भी हनुमान जी है और बली में भी हनुमान जी है। देश में किसी से भी पूछो 302 का मतलब क्या होता है तो हर एक व्यक्ति बताता है कि हत्या की धारा होती है। लेकिन अब मोदी सरकार अंग्रेज़ों के कानून को बदलने जा रही है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नाहर सिंह यादव जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि धाराओं में फेरबदल करने से कितना लाभ होगा और कितना ये सही है। मोदी सरकार जो है अब आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार ये जो आईपीसी सीआरपीसी रेविडेंस एक्ट हैं, ये अंग्रेजों की सरकार के भी नहीं है, अंग्रेजों की सरकार से भी पहले है। अच्छा। अंग्रेजों की सरकार से पहले जो कानून था उसमें अंग्रेजों ने कुछ तरमीम किया, कुछ बदलाव किया और इन्होंने ये तीनों एक्ट बनाए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। और जिस दिन से ये बने, अंग्रेज भी और 70 साल में भारत सरकार भी इनमें यथायोग, हर सरकार, चाहे मोदी सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सरकार रही हो, चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे मोरारजी देसाई सरकार रही हो, जब जब कानून में परिवर्तन की आवश्यकता हुई तो सरकारों ने उसको बदला है। इस सरकार ने जो ये 3 लाए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय नागरिक सुरक्षा को सीआरपीसी का रूप दिया इन्होंने। तो सीआरपीसी जो होती है वो होता है एक प्रोसीजर, किस कानून के तहत किस अदालत में किस तरीके से मुकदमा चलेगा। तो इसका नागरिक सुरक्षा से तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है आदमी के संवैधानिक अधिकारों से। तो जहां सीआरपीसी का जो इन्होंने नाम दिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा, वो अपने आप में ही गलत है। न्याय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता क्या होती है? न्याय एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है। न्याय किस तरीके से होगा, किस तरीके से एफआईआर लगेगी, किस तरीके से मुलजिम गिरफ्तार होगा, नहीं होगा, इंटरिम बेल दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, ट्रायल होगा, सजा होगी, अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। इस सारी को न्याय व्यवस्था कहते हैं। वो न्याय संहिता नहीं हो सकती, वो एक एक्ट हो सकता है, इसलिए उसका नाम भारतीय इंडियन आईपीसी था। तो ये तो केवल अपने आप को ये कहने के लिए कि हमने भारत पुराने कानूनों को बदल दिया है, इसलिए इन्होंने ये उल्टे सीधे करके जल्दी में ये कानून को लादने की, हिंदुस्तान के कानून को लादने की कोशिश की गई है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि पहले इसकी पूरी तैयारी की जानी थी, पहले सारी चीजें कंफर्म करके उसके बाद में लागू करने की देखिए, न्याय व्यवस्था में न्याय मिलना चाहिए। न्याय व्यवस्था में उस किताब का नाम क्या रख दें भाई, ये पूरे देश का नाम गोलवर कर रख दो ना हिंदुस्तान की जगह। हिंदुस्तान की जगह जो इनका दाढ़ी वाला आरएसएस का गोलवर कर हुआ उसका नाम रख दो, काम खत्म हो जाएगा। अब इसका न्याय संहिता का नाम आरएसएस के चीफ पर रख दो, काम खत्म हो जाएगा। आपको इस देश में केवल बदमनी फैलानी है, इस देश में न्याय नहीं देना। हम क्या वही कानून थे, उन्हीं किताबों में, उन्हीं में। अगर आपको ये लगता है इस 10 साल में मोदी जी ने आईपीसी में, सीआरपीसी में, रेविडेंस एक्ट में कई बार बदलाव किया, क्यों बदलाव किया? आपके बदलाव कानून में वक्त की जरूरत होती है। अब इसको सुन लीजिए, इसको ये कहते हम जुलाई से शुरू करेंगे, इसको जुलाई के बजाय ये 1 साल में भी लागू नहीं कर सकते। ये पूरे देश में एक चीज फैक्ट होती है, एक चीज कंप्यूटराइज होती है। होता क्या है कि जैसे मान लिया मैं एफआईआर लिखाने गया, पूरे देश की पुलिस में ये चढ़ा हुआ है, पूरे देश के अभियोजन में ये चढ़े हुए हैं तीनों एक्ट, पूरे देश के आम लोगों की जुबान पर ये एक्ट चढ़े हुए हैं, पूरे देश के आम लोगों की जो कंप्यूटर है उनमें ये लगा हुआ है। अब ये देश के लोग कहाँ से पढ़ेंगे 302 को? अब वो ढूंढे जाओ किस सेक्शन में है साहब, सिविल जज ढूंढे जाओ किस सेक्शन में है साहब, असिस्टेंट सेशन जज ढूंढे जाओ आप किस सेक्शन में। तो देश में सिवाय आपको तंग करने के अलावा, लोगों को बलि का बकरा बनाने के अलावा, 2 साल में पुलिस के दरोगा सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। चूंकि कम से कम 1 साल तो उनको ट्रेनिंग के लिए सही है, 1-1.5 साल।
और ये सारे कंप्यूटराइज सिस्टम में पुलिस के में दर्ज होने चाहिए, ये कंप्यूटराइज सिस्टम सीआरपीएस में भी दम होने चाहिए, ये कंप्यूटर सिस्टम में आम आदमी के लिए भी होने चाहिए। और जब ये सब पढ़ ले, तैयार हो जाए, तब इसको लागू होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से फेरबदल की बात की जा रही है, फेरबदल कर किया भी जरा, क्या इसकी जरूरत थी, करना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्या जरूरत पड़ रही थी? हम ये कहते हैं कि अगर एक धारा में आज के हिसाब से आईपीसी एक धारा है, आईपीसी की एक धारा में आपको चेंज करना है, मान लिया जैसे अभी आपने नया भारतीय न्याय संहिता बनाई है, उसमें जो एक्सीडेंट का मुकदमा है उसमें आपने 2 सजा कर दी, एक आजीवन कारावास होगी। वो कैसी होगी साहब? अगर ट्रक वाला मार के भग गया और नहीं रुका तो आजीवन कारावास का मुकदमा दर्ज होगा। अरे यार, आप देखें, प्रैक्टिकल देखें, एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, अगर ट्रक ड्राइवर मान लिया 1% में उसको बचाने की कोशिश करे और उसको ले जाए थाने में, उसको ले जाए अस्पताल में, भीड़ इकट्ठी होगी, उसकी हत्या कर देगी, तो एक तो वो मर गया और एक भीड़ उसको मार देगी। तो ऐसे कानून चलेंगे क्या इस देश में? कानून वही चलना चाहिए, होना चाहिए जो इस देश में लागू हो, भली भांति तरीके से चल सकता हो। लिहाजा इनको बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये दिखाना चाहते हैं इस देश को कि हम इस देश को बगैर संविधान की मर्जी के अपने मर्जी से चलाएंगे। वो दूसरी सरकार आएगी, अब नहीं आएगी, साल बर्बाद आएगी। अभी 24 में अगर आ रही है वो सरकार बदल देगी इसको। अब इस सब आर्थिक नुकसान समझिए, आर्थिक नुकसान का अरबों खरबों रुपए का नुकसान ये होगा कि जो पुरानी किताबें हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की, वो सब रद्दी हो जाएंगी। आप आम आदमी, आम वकील, आम मुवक्किल, आम आदमी सब नई किताब खरीदेगा। कितना सारा पैसा बगैर मतलब के खर्च होता है। आपको जिन एक्ट में संविधान करना, जिन धाराओं में संशोधन करना, वो कर लीजिए। तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हम इन लोगों का केवल के हम हैं ये दिखाने के लिए इन्होंने ये लागू किया। अच्छा, लगातार कभी बात की जाती है कि जिले का नाम बदलने की, अब जो है आईपीसी और सीआरपीसी इन्होंने बदल दिया है, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को ना करके काम करने की जरूरत है? देखिए होता क्या है, एक चीज को बदलने के लिए जैसे आप एक जिले का नाम बदलेंगे, करीब 200-250 करोड़ रुपया खर्च होता है। कहाँ से आएगा? पब्लिक का पैसा नहीं है क्या? और नाम से क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर इनको नाम बदलना है तो गोलवर्कर नाम रख दे हिंदुस्तान का, मोहन भागवत नाम रख दो उत्तर प्रदेश का। अच्छा, काम खत्म हो जाए, एक बार में रड़ खत्म हो जाए और सबका नाम बंद करिए। आप कहीं हनुमान, कहीं जितने बली नाम के चीज हैं सबको बंद कर दिए। अली में भी हनुमान जी है और बली में भी हनुमान जी है, तो बंद कर दो ना सब, पूरे देश को ताला लगा दो। आप कोई काम कंट्री के लिए ऐसा करिए जो सबको अच्छा लगे, जिससे आर्थिक नुकसान ना हो। आज हिंदुस्तान जो लोन है, हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी पर 1.5 या 2 लाख के करीब लोन हो चुका है। आप उसको कैसे देंगे? आप लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, भारत को अर्थव्यवस्था में 3 नंबर की बता रहे हैं। भाई कोई बात भी है क्या? मेरे पर तो 4 लाख रुपए लोन है और मेरी कुल प्रॉपर्टी है 5 लाख की, तो मेरे पे तो 1 लाख रुपया हुआ। उस पर आप कहते हैं हम तो 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था रहे हैं। ये सब नाटक बंद करें, देश को चलाएं। और इसमें देश को चलाने में हर देश का आदमी सहयोग करने के लिए तैयार है, वकील भी तैयार है। लेकिन आप केवल अर्थव्यवस्था का नाश कर दें, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दें, ये सब अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक तरीका है। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाहर सिंह यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सरकार है वो नाम चेंज कर रही है। अगर इनका नाम ना बदल करके भी जिस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है, उस तरीके से सिस्टम चलाया जा सकता है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।